बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान महमूद ख़ान है and today we will discuss about objectives of learning pharmacology. Pharmacology, it is used in academics, research, industries, and there are some special domains in which the use of pharmacology is considered. Now, what is the definition of pharmacology? Pharmacology is the study of substances that interact with living systems through chemical processes, either by binding to regulatory molecules and activating and inhibiting normal body processes. At present, the use of pharmacology is in research, industries, academics, as well as there are some special domains in which the use of pharmacology is considered. फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज़ ऑफ फार्माकोलॉजी इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का पता है कि जैसे हम लोग हैं, जैसे हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है, एमफिल किया है या किसी ने पीएचडी की है, तो सबसे पहले जो उनका रोल होता है, उन्होंने एमबीबीएस के या बीडीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। अब जो हम अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम ड्रग का इंट्रोडक्शन उनको बताते हैं, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैसे एक्ट करती हैं, उनके टारगेट ऑर्गन्स के हैं, देन प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग कि जो पेशेंट को हम दवाइयाँ लिखते हैं वो कैसे कैसे आपने लिखनी है, किस तरीके से प्रेस्क्राइब करती हैं, देन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, जो फार्मेसी की आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन होती हैं, लाइक जिंक सल्फेट बनाते हैं, कैलामीन लोशन बनाते हैं, फिर स्केबीज की ट्रीटमेंट में जो लोशन यूज़ होते हैं वो भी हम फार्मेसी में आपसे तैयार करवाते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अंडर ग्रेड लेवल पे एक आपने ये भी देखना होता है कि जो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में जो चीज़ें हम पेशेंट को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसमें सबसे पहले हम उनको बेसिक रिसर्च के बारे में बताते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, जैसे कि हम लैब्स में आपसे काइमोग्राफ के प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। काइमोग्राफ में क्या होते हैं, रैपिड साइलिन को हम लेते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं और उसकी डोज रिस्पॉन्स कर्व बना के देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स आते हैं। देन फार्माकोकाइनेटिक्स एज वेल एज फार्माकोडायनेमिक्स, उसके बारे में भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम बताते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का आपको पता है कि इसमें 4 प्रिंसिपल्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इस तरह जो फार्माकोडायनेमिक्स है इसमें क्या है, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी, लाइक इसमें ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन, उसकी साइट ऑफ एक्शन और उसके ड्रग इंटरेक्शंस। देन फार्माकोविजिलेंस, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसके बारे में भी हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बताते हैं। देन द यूज़ ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा जो यूज़ है फार्माकोलॉजी का, सबसे पहले तो रिसर्च का यूज़ है। रिसर्च में क्या करते हैं, न्यू ड्रग डेवलपमेंट जो होती है इंडस्ट्रीज में, वो फार्माकोलॉजिस्ट ही उस ड्रग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। द रोल ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट इज एज मेडिकल एडवाइज़र इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिको मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ट्रेनिंग। ये सारे जो टॉपिक हैं वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले जो मेडिकल एडवाइज़र का रोल है वो क्या है। मेडिकल एडवाइज़र के तौर पे आप क्या करते हैं, द एनालिसिस ऑफ द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, लोगों के जो हेल्थ की है, पॉपुलेशन की हेल्थ है, उसका आप एनालिसिस करते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ प्राइमरी केयर सर्विसेज, प्राइमरी केयर सर्विसेज को आप डिफाइन करवाते हैं। प्लानिंग ऑफ सर्विसेज, के सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज उनको आपने कैसे प्लान करते हैं। देन एडवाइस ऑन इफेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन, पेशेंट को जो हम ड्रग देते हैं कौन सी ड्रग देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, इफेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है उसके बारे में हम बताते हैं। देन एजुकेशन फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, जो जीपीज़ होते हैं, जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उनके लिए हम रिफ्रेशर कोर्सेज भी अरेंज करते हैं। डिफरेंट टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट होती है ड्रग इंडस्ट्री में उसके बारे में उनको बताते रहते हैं। देन व्हाट इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, the process of transcription or converting voice recorded reports as dictated by physicians and other healthcare professionals into text format. Then is the medico marketing.
business of advertising or otherwise promoting the sale of pharmaceuticals or drug। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो सर्टन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो आपको हायर करती हैं। आप उनके प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे एक्ट करते हैं, फिर आप उनकी प्रोडक्ट की मशहूरी करवाते हैं और अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, a service organization that provides support to the pharmaceutical and biotechnology industries in the form of outsourced pharmaceutical research services for both drugs and medical devices। CRO specifically provide clinical study and clinical trial support for drugs and medical devices। Then is the training। अब जो ट्रेनिंग होते हैं फार्माकोलॉजिस्ट, एक तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मेडिकल रैप्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के मेडिकल रैप जो होते हैं ड्रग की जो प्रमोशन करवाते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। देन जो फिजिशियन होते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, टाइम टू टाइम जो हमारी ड्रग डेवलपमेंट होती है, नई नई ड्रग्स मार्केट में आती हैं, उनको भी इसके बारे में बताते हैं। देन एकेडमी फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस, इसमें भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी ट्रेनिंग में भी फार्माकोलॉजिस्ट का रोल। Then are the special domains in which the use of pharmacology highly considered। स्पेशल डोमेन्स है, इसमें सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस है, देन इज द फार्माको इकोनॉमिक्स, देन फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड द लास्ट वन इज क्रोनो फार्माकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू WHO, the science and activities relating to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other possible drug related problems। Adverse drug reaction were the fourth most common cause of death in the USA in 1997। अब आप देखें कि चौथे नंबर पे USA में, अमेरिका में जो काज ऑफ डेथ था वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन थी। मीन्स के जो पेशेंट को दवाइयाँ दी गई थी उनके जो एडवर्स रिएक्शन थे उसकी वजह से चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा डेथ अमेरिका में हुई थी। द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई एंड डॉक्यूमेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, then to contribute to reduce the risk of drug related problems in healthcare system, and to increase knowledge and understanding of factors and mechanisms which are responsible for drug related injuries। Then is the pharmacoeconomics। What is pharmacoeconomics? It is a branch of health economics which particularly focuses upon the cost and benefits of drug therapy। It is an innovative method that aims to decrease health expenditures while optimizing healthcare results। It involves two major methodologies, one is cost analysis and the other one is cost outcome। First of all, cost analysis। It considers cost of providing healthcare products and services, and cost outcome, it involves cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, as well as cost utility analysis। Then is the pharmacoepidemiology। What is this? It is the study of use and effects of drugs in large number of person। जब हम किसी ड्रग को लार्ज पॉपुलेशन में देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसे डेटा कलेक्ट करके हम देखते हैं उस ड्रग की एफिकेसी क्या है और बाकी उसके इफेक्ट्स पॉपुलेशन में क्या है। दिस इज द फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। एंड द लास्ट वन इज क्रोनोफार्माकोलॉजी। व्हाट इज दिस? क्रोनो का लफ्ज़ टाइम से बना है। द स्टडी of how the effects of drugs vary with the biological timing and endogenous periodicities। A method used in pharmacokinetics to describe the diurnal changes in plasma drug concentration। For example, H2 blockers like cimetidine should be taken in the evening or early night when acid secretion is increasing। अब H2 ब्लॉकर जब हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको देने का टाइम क्या होता है? हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने शाम में लेने हैं या नाइट में लेने हैं। फ़ायदा इसका क्या होगा
कि उस टाइम पे एसिड की सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो रही है। जब एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे जब हम H2 ब्लॉकर देते हैं तो उनका फ़ायदा पेशेंट को ज़्यादा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू।